नमस्कार। चलिए आज पुराणों की गलियों में चलते हैं और एक ऐसी कथा को जानते हैं जो सुनने में तो श्री कृष्ण और जाम्बवती के विवाह की लगती है, लेकिन असल में ये कहानी है सम्मान की, भक्ति की और सबसे बढ़कर न्याय की। तो आइए इस अद्भुत कथा के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब खुद भगवान पर ही चोरी का इल्जाम लग जाए। यही वो असाधारण हालात थे जिसने श्री कृष्ण के सम्मान को ही दांव पर लगा दिया था। और इस पूरे बवाल के सेंटर में थी एक दिव्य मणि, स्यामंतक मणि। ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, बल्कि खुद सूर्यदेव का दिया हुआ एक वरदान था। कहते हैं कि ये मणि जिसके भी पास होती थी, उसे धन धान्य और समृद्धि से मालामाल कर देती थी। तो कहानी शुरू होती है इसी मणि के एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने से। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, ये पूरा मामला कितना ज्यादा उलझा हुआ था। सत्राजित के भाई प्रसेन ने मणि पहनी और जंगल चले गए, ठीक है। फिर वहीं एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस शेर को भी भालुओं के राजा जामवंत ने मार गिराया और वो मणि अपनी बेटी के लिए ले गए। मतलब एक ही दिन में मणि 3 अलग अलग हाथों से गुजरी। और इसी कंफ्यूजन, इसी उलझन का नतीजा ये निकला कि शक की सुई सीधे जाकर रुकी श्री कृष्ण पर, और उन पर लगा एक बेहद संगीन आरोप। अब देखिए, प्रसेन की मौत हो चुकी थी और मणि का कोई अता पता नहीं था। असल में हुआ क्या, ये तो किसी को मालूम ही नहीं था। तो बस लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए और सीधा इल्जाम लगा दिया श्री कृष्ण पर, हत्या और चोरी का। ये उनके सम्मान पर, उनके चरित्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। तो जाहिर है, अपने सम्मान पर लगे इस दाग को धोने के लिए श्री कृष्ण को खुद ही सच का पता लगाना था। और उनकी ये खोज उन्हें एक बहुत ही भयंकर महायुद्ध के मुहाने पर ले आई। एक एक सुराग को जोड़ते हुए श्री कृष्ण आखिरकार जामवंत की गुफा तक पहुंची गए। अपना सम्मान वापस पाने के लिए मणि तो हासिल करनी ही थी, और बस यहीं से शुरू हुआ श्री कृष्ण और महाशक्तिशाली जामवंत के बीच वो अविश्वसनीय युद्ध। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। सोचिए, ये युद्ध बिना रुके दिन रात पूरे 28 दिनों तक चला। सिर्फ इस एक बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दोनों योद्धा कितने ताकतवर थे। इतने लंबे, इतने भीषण युद्ध के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि यहां जीत ताकत से नहीं बल्कि भक्ति की पहचान से होने वाली थी। जब युद्ध करते करते जामवंत पूरी तरह से थक गए, एकदम चूर हो गए, तब उन्हें अचानक ऐसा क्या याद आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जामवंत को ज्ञान हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि वो किसी आम इंसान से नहीं लड़ रहे, वो तो अपने आराध्य त्रेता युग के प्रभु श्री राम से ही लड़ रहे हैं, जिन्होंने अब कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। और जैसे ही एहसास हुआ, युद्ध भक्ति में बदल गया। इस दिव्य एहसास के साथ ही सारे झगड़े का अंत हो गया, न्याय की जीत हुई और एक नए पवित्र रिश्ते की नींव भी रखी गई। अपनी भूल को सुधारने के लिए जामवंत ने 2 काम किए। पहला, उन्होंने वो स्यमंतक मणि पूरे सम्मान के साथ श्री कृष्ण को लौटा दी, और दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी जामवती का हाथ भी श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया, और इस तरह उनका विवाह संपन्न हुआ। और इस तरह श्री कृष्ण का नाम पूरी तरह से साफ हो गया और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस मिल गया, और भक्ति और साहस की मिसाल जामवती उनकी पत्नी बनी। तो जैसा कि हमने देखा, ये कहानी सिर्फ एक मणि या एक लड़ाई की नहीं है। इसके अंदर कुछ बहुत गहरे संदेश छुपे हैं। चलिए जरा इस कथा के सार को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे देर से ही सही। दूसरी, कि एक दिव्य शक्ति हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक हमें जामवंत से मिलता है कि असली मुक्ति अहंकार को छोड़कर भक्ति को अपनाने में ही है। कुल मिलाकर ये कहानी धर्म और न्याय की जीत का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन को हराने में है, या फिर अपने ही अहंकार, अपने ईगो पर काबू पाने में है? जरा सोचिए, जामवंत की जो हार थी वही असल में उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।